हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन। एज़ यू ऑल नो कि लिबरलाइजेशन जो है हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में हम ग्लोबलाइजेशन कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में प्राइवेटाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन। और आज का टॉपिक शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है ग्लोबलाइजेशन मीन्स दैट कंट्री अराउंड द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि दुनिया के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड और डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। This happen through the exchange of ideas, technology, culture and economic activities। तो ये कनेक्शन है ये कैसे एक्सचेंज होता है, ठीक है, थ्रू आइडिया, टेक्नोलॉजी, कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू जो है ये एक्सचेंज होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज है वो ईज़िली एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंच जाते हैं। और अब बात करते हैं एजुकेशन की फील्ड में। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प डिफरेंट कंट्रीज शेयर देयर नॉलेज, टीचिंग मेथड्स एंड इनोवेशन, मेकिंग एजुकेशन मोर कनेक्टेड एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबलाइजेशन ने एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। अब कंट्रीज़ अपना नॉलेज, टीचिंग मेथड और न्यू आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। और जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं अब वो इंटरनेशनल लेवल पर भी इंटरेक्ट कर पाते हैं, जिससे उन्हें नए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जांपल दूँ तो इंडिया के स्कूल और कॉलेजेस में भी अब स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड्स और ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स का यूज़ हो रहा है जो दूसरी कंट्री से इंस्पायर्ड है। और जैसे इंडिया में स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर स्टडी करते हैं। इससे क्या होता है, इससे उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को भी मॉडर्न और एडवांस बनाया है। अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन की एजुकेशन के अलावा तो ग्लोबलाइजेशन ने बिजनेस, कम्युनिकेशन, लाइफस्टाइल और एम्प्लॉयमेंट जैसे एरियाज पर भी इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब हमें ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी क्यों है। तो ग्लोबलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंट्रीज़ को ग्रो करने, डेवलप होने और दुनिया के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है। तो आज के टाइम में अगर बात करें तो कोई भी कंट्री अकेले रहकर प्रोग्रेस नहीं कर सकती, इसलिए ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी है। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्लोबलाइजेशन से कंट्रीज़ अपना ट्रेड बढ़ाती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया जो है दूसरे कंट्रीज़ को गुड्स एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जिससे क्या होता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। सेकंड पॉइंट है टू एक्सेस एडवांस टेक्नोलॉजी। तो कंट्रीज़ एक दूसरे से न्यू टेक्नोलॉजी ले सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इंडिया में मॉडर्न मशीन्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो बाहर से ली गई है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जा रही है। इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि स्कूल्स में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ग्लोबलाइजेशन से नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे आईटी कंपनीज़ इंडिया में आकर लोगों को जॉब देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव एजुकेशन एंड नॉलेज। तो कंट्री अपना नॉलेज शेयर करती है। जैसे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोर्स कर सकते हैं और नए स्किल सीखते हैं। नेक्स्ट है टू एनकरेज कल्चरल एक्सचेंज। जैसे डिफरेंट कल्चर एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला है कि जो इंडिया के लोग हैं वो कोरियन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग, सारे नहीं, जैसे या वेस्टर्न म्यूज़िक्स हैं वो उन्हें पसंद कर रहे हैं, या फूड की आप बात कर लो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स टुगेदर। कंट्रीज़ मिलके ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ ने मिलकर रिसर्च की। ठीक है, और वैक्सीन्स तैयार की। तो इसी तरह ग्लोबलाइजेशन हर फील्ड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन।
तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव भी है। तो पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट है एक्सपेंशन और एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसका है कि अब स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शन है पढ़ाई के लिए। जैसे पहले लिमिटेड कोर्सेज होते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो AI से लेके डाटा साइंसेज जैसे नए फील्ड्स अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन में बहुत बढ़ गया है आज के टाइम पे। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स हो गई है, ठीक है, जैसे यूट्यूब लर्निंग ऐप्स हो गई है। तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, पढ़ाई ईजी हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आज के टाइम पे। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। ठीक है। जो इंडियन स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारी एजुकेशनल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल है, जिससे बच्चों के लिए पढ़ाई इजी हो गई है। ठीक है, उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है एजुकेशन में। नेक्स्ट है करिकुलम मॉडर्नाइजेशन। तो सिलेबस अब अपडेटेड और प्रैक्टिकल हो गया है। पहले आपने देखा होगा कि पहले बहुत थ्योरेटिकल था सिलेबस, लेकिन आज के टाइम में अब सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि स्किल्स और रियल लाइफ नॉलेज भी सिखाई जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जॉब के चांसेस भी बढ़ गए हैं। जैसे बिग कंपनीज़ है या MNC की बात कर लो तो इंडिया में आकर स्टूडेंट को हायर करती है, बल्कि कैंपस प्लेसमेंट भी MNC द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड इनोवेशन। तो रिसर्च और नए आइडियाज़ को भी बूस्ट मिला है। जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन एजुकेशन को मॉडर्न, एडवांस्ड और ग्लोबली कनेक्टेड बना दिया है। नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के जितने पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं उतने ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट है प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एजुकेशन अब बिजनेस बन गया है। जैसे प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस बहुत हाई चार्ज करते हैं, तो एक तरह से उनका बिजनेस चल रहा है। नेक्स्ट है कल्चरल इम्पैक्ट। अब क्या हो रहा है कि हमारी जो कल्चर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज के स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं और अपने ट्रेडिशंस को इग्नोर कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, सारे नहीं। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी एंड हाई कॉस्ट। तो आज के टाइम में सब लोग क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे रिच स्टूडेंट है वो एक्सपेंसिव एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन जो पुअर स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, वो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट है ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं और स्टूडेंट जो है वो सेल्फ स्टडी कम करते हैं और मतलब चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए इंटरनेट पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ओवर डिपेंडेंस हो रही है टेक्नोलॉजी पे। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन एक्सेस ऑफ एजुकेशन। तो हर जगह सेम एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यही बात है कि रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट और प्रॉपर स्कूल्स की कमी है आज के टाइम में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रहा है, मतलब कि एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बच्चे एजुकेशन को। तो लास्ट है कंक्लूजन। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड एजुकेशन इन मैनी वेज, बट it has also created problems like inequality, commercialization, cultural loss, and increased stress. Therefore, it is important to balance global influence with local values and inclusive education policies. तो ग्लोबलाइजेशन ने एजुकेशन को काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए हैं, जैसे इनइक्वालिटी होगी या हाई फीस या कल्चरल लॉस या आप स्ट्रेस बोल लो। तो इसलिए ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हो, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को भी मेंटेन करें और सबको एजुकेशन मिले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो फॉर पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे प्राइवेटाइजेशन। थैंक यू। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँ ताकि आपको हेल्प मिले।